हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ए, डी, ई और के की डेफिशिएंसी में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं विटामिन ए, डी, ई, के की कमी की वजह से हमारे शरीर में। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चारों ही विटामिन ए, डी, ई और के है, वो चारों ही फैट सॉल्युबल विटामिन है। मतलब कि वो फैट यानी वसा में गलते हैं। ओके, मतलब आप ऐसे समझ लो कि इनका शरीर में शोषण होने के लिए हमें फैट की जरूरत रहती है। तो इसमें पहला देखें तो विटामिन ए की कमी की वजह से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। तो जो विटामिन ए है वो यहाँ पे हेल्दी आईज मतलब कि आंख की स्वस्थता के लिए, उसके अलावा देखें तो अच्छी तरह आपको दिखता है तो वो विटामिन ए की वजह से दिखता है, मतलब गुड विजन के लिए, अच्छे से देखने के लिए। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हेल्दी स्किन, चमड़ी की अच्छी हेल्थ के लिए भी विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से आप में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात्रि काल में आपको देखने में प्रॉब्लम रहती है। डीम लाइट रहती है, लो लाइट रहती है, तो उसमें देखने में प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे ज़ेरोप्थेल्मिया की कंडीशन रहती है। ज़ेरोप्थेल्मिया मतलब कि यहाँ पे ज़ेरो का मतलब होता है ड्राइनेस, मतलब कि सूखापन, और ऑप्थेल्मिया मतलब कि आंख में ऐसे सूखा सूखा महसूस होना। तो ये रह सकता है विटामिन ए की कमी की वजह से। उसके अलावा देखें तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और ऐसे आंख में ऐसे स्पॉट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं बिटॉट स्पॉट। तो ये भी रह सकता है विटामिन ए की कमी की वजह से। उसके अलावा देखें तो चमड़ी में सूखापन रहना, खुजली आना और ऐसे स्केलिंग देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो विटामिन ए की कमी की वजह से केरेटोमेलेशिया की कंडीशन रहती है। केरेटोमेलेशिया मतलब क्या, तो आंख के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया ऐसे क्लाउडी बन जाती है, ऐसे बादल की तरह ऐसे क्लाउडी बन जाती है। तो ये कंडीशन भी रह सकती है। और यहाँ पे विटामिन ए की कमी की वजह से हड्डी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, तो उसकी वजह से ऐसे स्टंटेड ग्रोथ भी रह सकती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होना। उसके अलावा देखें तो विटामिन ए की कमी की वजह से फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम रहती है, बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है। दूसरा ऐसा ही विटामिन है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी की वजह से क्या क्या रह सकता है। विटामिन ई की कमी की वजह से नसें हैं, नर्व्स है और मसल डैमेज होता है, मांसपेशियों का डैमेज होता है। इसके लक्षण में देखें तो यहाँ पे मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी रहना, देन नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस होना, मतलब कि ऐसे पैर है, हाथ है तो ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं। देन टिंगलिंग सेंसेशन, उसमें ऐसे झंझनाहट महसूस होना। तो ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एनीमिया की कंडीशन रहती है, मतलब कि खून की कमी रह सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि जो विटामिन ई है वो फ्री रेडिकल्स, मतलब कि जो ऐसे कण जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो नॉर्मल टिश्यू है वो डैमेज होती है, तो उनको रोकता है। ओके, एक तरह से उनको रोकता है। मतलब कि जो विटामिन ई है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जो खून की लाल कणिकाएं हैं उनको टूटने से बचाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर विटामिन ई की कमी रहेगी तो उसकी वजह से खून की कणिकाएं वो ज़्यादा टूटने लगेगी। तो इसकी वजह से जो एनीमिया देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसी वजह से यहाँ पे विटामिन ई की कमी की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है, खून की कमी देखने को मिलती है। देन यहाँ पे बालों का झड़ना, हेयर लॉस होता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे फर्टिलिटी प्रॉब्लम रहती है और बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे प्री मैच्योर एजिंग, मतलब कि समय से पहले ही आपको ऐसे बूढ़ापा आ जाना। उसके अलावा देखें तो विटामिन ई की कमी की वजह से चलने में प्रॉब्लम रहना, देन विजन प्रॉब्लम रहती है, देखने में प्रॉब्लम रहती है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें विटामिन ई की कमी की वजह से। आगे ऐसा ही एक फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी की वजह से क्या क्या रह सकता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से यहाँ पे रिकेट्स की कंडीशन रहती है। रिकेट्स एक कंडीशन है जहाँ पे क्या रहता है कि हड्डी ऐसे कमजोर बन जाती है और ऐसे नर्म बन जाती है। तो ये देखने को मिलता है हमें विटामिन डी की कमी की वजह से। उसके अलावा देखें तो इसमें और भी लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि बालों का झड़ना है, जो जख्म है, वुंड है, तो वो अच्छे से नहीं बढ़ता, उसको बढ़ने में टाइम लगता है, देर लगती है। उसके अलावा देखें तो बार बार यहाँ पे फ्रैक्चर की कंडीशन रह सकती है, आप में डिप्रेशन रह सकता है, पीठ दर्द रहना, देन जोड़ों का दर्द रहना, देन हड्डी के अंदर दर्द रहना। उसके अलावा देखें तो थकान रहना, मांसपेशियों की कमजोरी रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जब विटामिन डी की कमी होती है। तो उसमें आगे चौथा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के। विटामिन के है वो खून को जमने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खून को जमाने के लिए ये जरूरी होता है। इसकी कमी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, आप में ज्यादा प्रमाण में खून निकल सकता है। तो इसमें देखें तो विटामिन के की कमी की वजह से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें देखें तो इजीली ब्रूजिंग होना, मतलब कि ऐसे खरोंचे लग जाती है आसानी से, पेटू में से खून निकलना, देन नाक से खून निकलना,
कहीं पे आपको चोट लगती है, घाव लगता है तो उसमें से ज़्यादा खून निकलना। उसके अलावा देखिए तो पेशाब में, मल में ऐसे खून दिखना। देन महिलाओं में पीरियड्स है उसमें ज़्यादा खून निकलता है, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें विटामिन के की कमी की वजह से। अब बात करते हैं कि इन विटामिन मतलब कि विटामिन ए, डी, ई और के हैं, तो इनकी कमी में कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो इसमें हमने बोला कि ये जो चारों विटामिन है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, मतलब कि यहाँ पे फैट की कमी की वजह से आप में यहाँ पे अच्छे से वो हमारी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, अच्छे से वो हमारी आंत में शोषण नहीं हो पाएगा उनका, उसकी वजह से वो यहाँ पे उनकी कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो बाइल होता है, पित्त होता है, वो फैट को पचाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे बाइल की जो नली है उसमें कहीं पे रुकावट आ जाएगी उसकी वजह से, या फिर बाइल यानी पित्त का जो रास्ता है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम है, या फिर पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि जो बाइल है वो यहाँ पे आंत में नहीं आएगा, और आंत में नहीं आएगा तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो फैट है वो अच्छे से पाचन नहीं होगा उसका, और जो फैट है उसका अच्छे से पाचन नहीं होगा। तो ये जो चारों विटामिन है, ए, डी, ई के है, उनका यहाँ पे प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उनका शोषण नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी रह सकती है। दूसरी और भी कंडीशनें रह सकती है, जैसे कि सीलियक डिजीज, मतलब कि जहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता आंत में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे क्रॉन डिजीज की कंडीशन होती है। क्रॉन डिजीज में क्या रहता है कि आंत की सूजन बन जाती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉपरली जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इनकी कमी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देखें तो अगर आप प्रॉपरली डाइट ही नहीं ले रहे हो जिनमें विटामिन ए, डी, ई के है, तो उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे विटामिन ए, डी, ई की कमी रह सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।